गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? जब हम किसी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 10 की रेज़ टू पावर में जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एक हम नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं उसकी पास वाली पावर ऑफ 10 में, तो वो पावर ऑफ 10 जो होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या दिखाएगा आपको? वो आपको ये दिखाएगा कि इस नंबर में जो पावर ऑफ 10 जो थी नियरेस्ट वो क्या थी। सपोज मेरे पास और एक कोई नंबर है n, इसका मेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? n को रिप्रेजेंट करूंगा, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 रेज़ टू पावर x। n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 रेज़ टू पावर x। x इसमें क्या है? ये एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ये स्मॉल n जो है ये क्या है? ये 0.5 से लेकर के ये जो है तो 5 तक होगा। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। बस अगर आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बैठ गई है, आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 सेकंड में लिख पाएंगे कि ये स्मॉल n जो है, हमने इसको जब एक नंबर को तोड़ करके 10 रेज़ टू पावर में उसको लिखना है, तो उस समय ये n कौन सा होना चाहिए? इसकी वैल्यू 0.5 से लेकर 5 के बीच में होनी चाहिए। 5 तक हो सकती है, 5.1 नहीं होगी। तो आप पूछेंगे कि अगर 5.1 होगी सर फिर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? अगर 0.5 से लेकर 5 के बीच है तो आपको राउंड ऑफ करना है 1 में। अगर इस 5 से ज्यादा वैल्यू है तो आप उसको नेक्स्ट 10 में उसको जो राउंड ऑफ कर देंगे। बस इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0.5 से लेकर के 5 तक, 5 पूरे तक। अगर 5 एग्जैक्टली 5 है देन इट इज आल्सो इक्वल टू ऐसे ही होगा। अगर 5.1 है तो फिर नहीं, फिर 0.51 लिखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, 4-5 एग्जांपल लेकर के एक एग्जांपल सिंपल सा हम पहले डिस्कस करते हैं। सपोज हम इसकी मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ जो है तो वो होता है 5.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg। ऐसा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ये देखो जी, ये स्मॉल n जो है हमारे पास ये होना चाहिए 0.5 से लेकर के कहां तक? 5 तक। इस बात को दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.598 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25 लिख सकता हूं कि यहां से एक डिजिट हम इधर आए तो यहां एक हमने बढ़ा दिया। आप देखिए, यहां देखिए आप 0.5 है और आगे 98 है, मतलब यहां से वैल्यू इसके बीच में आ गई, तो ये x जो होगा इट विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बस इतनी सी बात है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 25। अब और एग्जांपल लेकर के थोड़ा आपको दिखा देते हैं। सपोज कर लो 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज 10 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा इसको पावर्स ऑफ 10 में ही, और इनटू n होना चाहिए स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू 0.5 से लेकर के 5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो 0.5 से 5 तक उसके बीच में है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल ले लो आप, ये ले दो, मैं ये अपना 49 ले लेता हूं। अब 49 को हम कैसे लिख पाएंगे? अब हमें जो है तो ये चाहिए 5 से कम
इसको 4.9 लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब इसका हम यहां से डेसिमल यहां से रिप्लेस करेंगे 49 डिवाइडेड बाय 10, 10 और 10 कट जाएगा, आंसर वही 49 का 49। हमको लिखना है सिर्फ इस टर्म में कि n इंटू 10 रेज़ टू पावर x। तो यहां पर है x कितना है 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। और एग्जांपल ले लो, अब जैसे 7 ले लेता हूं मैं, ओनली 7, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब चूंकि 7 यहां से ऊपर है इसलिए इसको इसके नेक्स्ट 10 में चले जाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 0.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 1, ये इसकी रेज़ टू पावर x2 है। अब और एग्जांपल कोई, अब जैसे 51 है, इसको देखते हैं क्योंकि ये तो 50 पर 51 से ऊपर हो जाएगा। 49 को हमने 4.9 लिखा था, 59 को 5.1 नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 में चले जाएंगे, इसको हम लिखेंगे 0.51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा कि जब इसका हम डेसिमल तोड़े तो जिसके साथ कैंसिल हो जाए, तो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी यहां पर 2 है, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2 आ गया। अब जैसे 93 है, अब 93 को हम कैसे लिख पाएंगे, इसको 9.3 नहीं लिख पाएंगे, क्यों कि अगर 9.3 लिखते हैं तो ये नंबर 5 से ऊपर चला गया, तो इसको हम लिखेंगे 0.93। अब 0.93 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना लिखेंगे, अब यहां से 2 डिजिट आगे गए हैं तो यहां आ जाएगा इंटू जो 10 की रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाना है 2 हो जाना है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, मैं इसके साथ टैग कर दे रहा हूं एक पेज, उसमें मैंने काफी सारे लिख रखे हैं, आप उनको देख करके काफी सारा आपका कंफ्यूजन दिमाग से निकल जाएगा। इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट अ नोट इन द कमेंट बॉक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वाज ऑल अबाउट दैट। नाउ अब हमको डिस्कस करना है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हमने पढ़े थे एक चीज एरर्स और प्रिसाइशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है कि एक नंबर को, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब एक सिग्निफिकेंट फिगर में जितने डिजिट ज्यादा होंगे उतना एरर कम होना है, और जितने उसमें डिजिट कम होंगे उतने एरर की उसमें चांस जो होते हैं वो ज्यादा रहेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं उनको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो हमने उनमें से 6 रूल्स, उनको 6 कैटेगरी में हमने उनको बांटने की कोशिश की है। तो इसके कौन कौन से रूल्स हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी अगर नॉन जीरो डिजिट हैं किसी एक नंबर में वो सभी सिग्निफिकेंट हैं। सपोज कर लो मैं लिख लेता हूं 54695, ये कोई नंबर था, तो इनमें कितने हमारे डिजिट आगे देख लीजिए 1 2 3 4 5, इट मींस इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आगे 5। फिर अगर यह था सपोज कर लो 2.6495 था,
इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 आ गए। मतलब कहने का कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, इसके बाद है कि ऑल जीरो विच आर ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट, कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आ जाएं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, गिने जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक 54 या ऐसे ले लेता हूं 54005988, एक कोई ये नंबर है। अब यहां 00 तो है लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए ये सभी सिग्निफिकेंट हैं, गिने जाएंगे। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। और जैसे 2.0059 लगा लो, इसमें कितने होंगे जो सिग्निफिकेंट, इसके जो डिजिट्स कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब कहने का हो गया कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो आ जाएं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद तीसरा रूल, उसका तीसरा रूल ये कहता है कि ऑल द जीरोस व्हिच आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। ध्यान से सुनना, ऑल द जीरोस व्हिच आर राइट टू ए डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट के राइट में हो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के वो लेफ्ट में हो, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 000545, इसमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके लेफ्ट में है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नहीं गिने जाएंगे। तो इस ऐसी टर्म अगर हमारे पास है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, हमारे पास 1 2 3 ओनली ये 3 बनने हैं, बिकॉज दीज जीरोस आर लेफ्ट टू दिस नंबर, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर मैं ऐसे लिखूं 0.0454, तो इसके कितने आएंगे, इसमें भी अब ये जो डेसिमल के जो राइट में है, इसलिए इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे। यहां हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बचेंगे, 1 2 और 3, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेंगे। इसलिए ये रूल्स बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसके बाद था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल द जीरोस व्हिच आर राइट टू ए नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट के राइट में है और वो क्या है, इट इज रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट है। ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नंबर एंड विद अ डेसिमल दे आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 5.4500, इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, हमने कहा राइट वाले जो सिग्निफिकेंट हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूं 0.04500, इसमें जो पहले वाला भी कवर हो जाएगा कि हमने कहा कि जो हमारे डेसिमल के बाद में भी जो हमारे नॉन जीरो के जो राइट में है वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अभी हमने किया था इसमें। इसलिए अगर ऐसा नंबर आपके पास आ जाता है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने होने हैं, 1 2 3 4, ये होंगे हमारे पास 4। तो ये था हमारा चौथा रूल। पांचवा रूल क्या कहता है, ऑल द जीरोस व्हिच आर राइट टू ए लास्ट नॉन जीरो डिजिट व्हिच आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे ऐसे नंबर है हमारे पास, जैसे 2020, इसमें कितने होंगे, अब यहां हमारे पास ये नॉन जीरो के राइट में जीरो आ रहा है, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होना है। तो ऐसे नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3। और जैसे नंबर ये है 7890 है, इसमें कितने होंगे, इसमें भी ये जीरो चूंकि राइट में है, ये सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आने हैं 3।
ये हमारा 5वां रूल था। उसके बाद 6वां रूल जो है ये स्पेशल रूल है जो आपके दिमाग में रखना है बड़े अच्छे से कि अगर ऐसा केस कोई आ रहा है हमारे पास लेकिन वो मेजरमेंट में है, इफ a number is like that, if you are having 0 to the right of a non-zero digits but it is coming from the measurement of a physical quantity, then it is significant. अगर राइट में है, जैसे सपोज कर लो इसी को मैं लेता हूं 2020 मीटर, मतलब कहने का कि ये क्वांटिटी जो है तो ये फिजिकल क्वांटिटी किसी की मेजरमेंट की है, तो उस समय इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 होंगे। इस बात का बड़े अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना कि अगर ऐसा केस हमारे पास आ रहा है जबकि वो किसी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के साथ संबंधित है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसको गिना जाएगा, उसके डिजिट्स को गिना जाएगा, उसके आगे जीरो जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर दिमाग में फिर भी ना बैठा हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें आप लिखिए, आप बिल्कुल कीजिए, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन दोबारा किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करेंगे डायमेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।